जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो चलिए आज नया एक्सरसाइज पे चलाए हैं। तो 10th क्लास का मैथ आज एक्सरसाइज 1.3 मोस्ट MVVI क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं हर साल 10th के बिहार बोर्ड में। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध करे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिद्ध करे कि √2 या फिर 2√3 या फिर 5 + 2√3 या √5/3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले जिसे सिद्ध करने दिया गया, सबसे पहले हम इसे सिद्ध करते हैं और ये अलग पैटर्न पे सिद्ध हो जाएगा। तो पहले इसे सिद्ध करके देखते हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना हमें कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसे जो है उल्टा लेके चलेंगे, यानी परिमेय संख्या सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। और यदि परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये जो है अपरिमेय संख्या ही होगा। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि बच्चों परिमेय संख्या ये √2 है तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए √2 बराबर p/q। कारण क्या है वो बच्चों की परिमेय संख्या जो है वो p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। इसलिए हम इसे √2 को जो माने परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या √2 जो है वो p/q के रूप में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, ठीक है। इसलिए चलिए अब आगे यहाँ पे p और q जो है इसे मैं सहअभाज्य संख्या मान लूंगा। p और q को क्या मान लेंगे? सहअभाज्य संख्या। तो लिखेंगे p, q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्या वह संख्या का समूह होता है जो केवल और केवल एक से ही भाग लग सकता है, अन्य संख्या से भाग नहीं लग सकता है, ठीक है। क्या हो का समूह जो केवल और केवल एक से भाग लगे, अन्य अंक से भाग नहीं लग सकता है। यदि ये अन्य अंक से भाग लग जाएगा तो हमारा माना हुआ चीज गलत है। चलिए तो अब क्या करेंगे बच्चों कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग किया जाएगा बच्चों और इधर p/q का वर्ग किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, p का स्क्वायर p² और यहाँ q का स्क्वायर q² हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल यानी कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको इससे इसको इससे। तो p को 1 से गुना करेंगे तो p² और 2 को q से गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2q² हो जाएगा। बच्चों इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब आगे क्या करना है ये देखिए, q² को बच्चों हम यहीं छोड़ देंगे, ई गुना में इधर आके भाग में, p² भागा 2 हो जाएगा। क्या हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये किससे भाग लग रहा है? p² से लग रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, p² से विभाज्य है, ठीक है। और p² भी 2 से विभाज्य है। अब पुनः मैं याद रखना है बच्चों कि समीकरण 1 जो मानेंगे उसके बायां पक्ष में क्या है? p। तो p को ही कुछ और मान लेंगे। तो यहां मानेंगे, माना कि p बराबर k, यानी कि जहां जहां p रहेगा वहां वहां हम k लेके चलेंगे। फिर से ध्यान देना है बच्चों कि समीकरण 1 जो था उसका बायां पक्ष को ही मानना है, दायां पक्ष को नहीं मानना है, ठीक है। तो अब बताइए, जहां जहां p रहेगा वहां वहां k लेके चलेंगे और इसको बैठा देंगे किसमें? समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर चलो प्यारे बच्चों देखो, ध्यान दो यहाँ पे। चलिए समीकरण यहाँ है 1, तो समीकरण 1 था p² = 2q²। अब
बच्चों देखिए p के जगह पे k रखेंगे तो k का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, q स्क्वायर को प्यारे बच्चों यही छोड़ देंगे, ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो k स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ क्या देखें कि ये 2 जो है अब किससे भाग लग रहा है, k से लग रहा है, तो लिखेंगे 2 k स्क्वायर से भी विभाज्य है। भी का मतलब इससे भी हो रहा है, यहाँ पे पी स्क्वायर से भी भाग लग रहा था 2 और के स्क्वायर से भी लग रहा था 2, इसका मतलब मेरा माना हुआ चीज क्या है, गलत है। तो नीचे लिखेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो ठीक इसी प्रकार से चाहे √2 के जगह √3 दे दे, √6 दे दे, √8 दे दे, जो भी रूट के अंदर जिसका रूट नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, वह सभी क्वेश्चंस का हल इसी प्रकार से किया जाएगा। उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा। अब अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका मतलब वीडियो पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर लें ताकि दोस्तों को भी मदद मिल सके। चलिए आगे पैटर्न पे बढ़ते हैं। अभी एक टाइप तो ये था, दूसरा टाइप ये, और इसी के आधार पे ये सभी बन जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरे टाइप पे पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप का जो क्वेश्चंस है वो क्या है, अब इसे बढ़ते ध्यान देंगे। तो 2√3 को हमें सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो इसे भी हम मान लेंगे, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 2√3 जो है ये क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जो था जिसमें रूट के बाहर अंक नहीं था, इसमें रूट के बाहर अंक नहीं था, इसलिए यहाँ पे p और q सहवाद संख्या माने थे, लेकिन इसमें नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि रूट के बाहर भी अंक है, इसलिए इसे सहवाद संख्या नहीं मानेंगे। बस इसमें करना कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा, √3 यहीं छोड़ देंगे, ये गुना इधर आके भाग में, तो p/2q हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि एक तरफ रूट में अपरिमेय संख्या है, एक तरफ परिमेय संख्या है, जो कि नियम का विरोध कर रहा है। तो यहां लिखेंगे बायां पक्ष √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष, ध्यान देंगे, दायां पक्ष परिमेय संख्या है। तो बायां पक्ष अपरिमेय और दायां पक्ष परिमेय। तो बताइए बच्चों, ये तो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था 9th में कि बायां पक्ष परिमेय और दायां पक्ष अपरिमेय, बायां पक्ष अपरिमेय और दायां पक्ष परिमेय, ये कभी संभव नहीं हो सकता। बराबर कि इधर भी परिमेय और इधर भी परिमेय ही होगा, जो कि नियम का विरोध करता है। इसलिए यह नियम का विरोध करता है। इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी नियम के आधार पे 5 + 2√3 बनेगा और √5/3 बनेगा। चलिए इसको भी बनाकर देखा जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 + 2√3 है, इसे भी सेम इसी नियम से बनाएंगे। माना कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है, इसी के अनुसार मान लेंगे और आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं सीधे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 2√3 बराबर, ये भी p/q के फॉर्म में हो जाएगा बच्चों,
तो यहाँ आप देखेंगे 2√3 ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, p माइनस 5 बटे q हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ से √3 छोड़ देंगे, ये गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, p माइनस 5 बटे q और ये गुना में इधर आके भाग में तो 2q हो जाएगा। तो आप प्यारे बच्चों देखिए इधर अपरिमेय और इधर परिमेय, तो फिर से यही भाषा लिख देना है, यही रूल्स लिख देना है कि बायां पक्ष √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है और बायां पक्ष p माइनस 5 बटे 2q जो कि परिमेय संख्या है, यह नियम का विरोध करता है। इसलिए 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। √5/3 इसे किस नियम से बनाया जाएगा, तो ध्यान देंगे इसे भी सेम इसी प्रकार के नियम से बनाया जाएगा। इसे भी माना कि 5/√3 एक परिमेय संख्या, इसे भी मान लेंगे। जब ये 5/√3 एक परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में हो जाएगा। और आप देखेंगे क्रॉस मल्टीपल करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 5√5q और यहाँ से 3p, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय। फिर से यही नियम लिख देना है कि बायां पक्ष अपरिमेय दायां पक्ष परिमेय है, इसलिए यह नियम का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनाया जाएगा बच्चों। उम्मीद है ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।